गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत पैगाम के लिए जो आपने खुदा के खादम की वसीला से भी सुना है। तो हम आगे जो है वो चलेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक। और आज जो हमारा मजमून है वो पहले वाला ही है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, गुनाह। तो आज जो गुनाह के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे, हमने पिछले मैसेजेस के अंदर भी खुदा के कलाम को हमने सीखा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम इसको वाइंड अप करेंगे और इसको प्रॉपर जो है अगली जो चीजें हैं उनको हम जो है वो लेंगे, सीखेंगे आज। सब बोले हालेलुया। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगले बुध को दोबारा से फिर सेमिनार है, उसके अंदर जो हमारे मुबश्शिर साहबान हैं वो विजिट करके पूरी कलीसिया को और सारे खादमों को मदू करेंगे और हम सब फिर जमा होंगे और जो पैगाम अभी बाकी रह गया खुदा के खादम का वो भी सुनेंगे और आइंदा जो मेरे पास है वो भी आप उसको सुनेंगे। सब बोले हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए वक्त निकालें क्योंकि वक्त करीब है। वक्त क्या है? वक्त क्या है? थोड़ा वक्त रह गया, थोड़े वक्त में हमने ज्यादा खुदा का काम करना है, मतलब कलाम को लेना है, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं यही हम हमारे पास रह जाएगा, यही हमारे पास है। दुनिया मसीहत की तारीख के अंदर बाइबल मुकद्दस को जलाया गया था, लोगों से बाइबल को दूर रखा गया और आने वाले दौर में भी बाइबल की वजह से, कलाम की वजह से लोगों का कत्ल होना 100% मुमकिन है। ये रद्द नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं कि अब आप अपने ज़हन से इस बात को निकाल दें कि दुनिया के हालात अब अच्छे होंगे। कभी भी दुनिया के हालात अच्छे नहीं हो सकते, ये आपने तस्वर भी नहीं करना। ये आप अपने माइंड से निकाल दें। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अपने लोगों को जहां तक हो सकता है लोगों को कलाम दें। आमीन। और उनको कलाम की तरफ लेकर आए, उन्हें कहें कि आओ मेरे साथ चलो और खुदा का कलाम सुनो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आपको जो है वो विजिट किया जाए तो फिर ही आप आएंगे। अगले बुध को दोबारा फिर से सेमिनार है और सेमिनार के अंदर जो चीजें रह गई हैं वो फिर सुनाई जाएंगी और आपने उन चीजों को सुनना है। खुदा के खादम के पास जो चीजें थी, जो मिस हुई हैं, अभी जो रह गई हैं, वो अगली बार सुनाई जाएंगी। जो चीजें मेरे पास होंगी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। पर मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के इब्तिदा से ही इंसान की जो तबाही और बर्बादी हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है इंसान के साथ, इंसान का बागे अदन से जो निकलने की जो वजह थी वो गुनाह है। आमीन। वो क्या है? गुनाह है। और बाइबल ये बताती है कि गुनाह जो है वो सब आदमियों में क्या हो गया? फैल गया। गुनाह जैसे जैसे फैलता गया, गुनाह जैसे जैसे बढ़ता गया और मौत वाक़या हुई है। गुनाह की वजह से क्या हुई है? मौत वाक़या हुई है। अगर उस दौर में माजी के अंदर गुनाह की वजह से अगर मौत आई है तो याद रखिएगा एक आदमी की वजह से जिंदगी भी आई है। आमीन। मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि गुनाह की वजह से ये सब कुछ होता है। अभी जो आपने सुना उसका लिंक क्या था? गुनाह। उसका मातम किस लिए है? यिर्मयाह अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, उस जमाना के लोगों के लिए उसका जो रोना धोना था, उसका जो मातम था, वो किस लिए था? क्योंकि बनी इस्राएल कौम खुदा को छोड़ चुकी है, बगावत कर चुकी है, बदी आ गई है, गुनाह आ गया है और गुनाह की वजह से हालात खराब होते हैं। आज भी होते हैं, माजी में भी होते रहे हैं और आने वाले वक्त में भी होंगे। जब घरों के अंदर गुनाह होगा, शौहर के अंदर गुनाह होगा, बीवी के अंदर गुनाह होगा, बेटियों के अंदर, बेटों के अंदर, खानदानों के अंदर जब गुनाह होगा, कलीसियाओं के अंदर गुनाह होगा, तो गुनाह जो इंसान को बर्बाद कर देता है, गुनाह इंसान को नंगा कर देता है, बरहना कर देता है, बर्बाद कर देता है। और गुनाह पर गलबा पाने के लिए गुनाह को जानना जरूरी है। आमीन। कुछ लोग हैं वो दुनिया को छोड़ना चाहते हैं। अरे भाई, दुनिया को नहीं छोड़ना, दुनिया के अंदर जज करें क्या ऐसा गलत है जिसकी वजह से दुनिया बर्बाद हो जाएगी। उन चीजों को छोड़ना है, ना कि हमने दुनिया को छोड़ना है। वो वक्त आएगा कि हम दुनिया को छोड़ेंगे। पर याद रखिएगा, मैं आपको ये बताता हूं कि मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर जो बदी हो रही है
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुनाह जो है उसे फैशन समझकर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बड़े फख्र के साथ किया जा रहा है या लोगों को दिखाकर किया जा रहा है। कोई वक्त था कि लोग जब गुनाह करते थे तो गुनाह छुपा कर लोग करते थे, सिर्फ खुदा देखता था। एक जगह पर एक वाकया हुआ, एक आदमी ने लोगों को बुलाया और उसने कहा ये मुर्गियां पड़ी हैं, इनको पकड़ो और ये छुरी लो और वहां पर इनको जबा करना है जहां पर आपको कोई ना देखे। उसने कॉमन लफ्ज बोला, उसने खुदा नहीं कहा। तो अगर वो सीधा कह देता कि खुदा ना देखे तो वो तो हर जगह पे है। तो उसने एक जो है वो खामोशी के अंदर एक लफ्ज बोला कि मतलब आपको कोई ना देखे। दो आदमी निकले, एक आदमी गया, वो थोड़ी दूर गया साइड पर, उसने देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उसने काट दिया उसको, काट के उसके पास वापस आ गया। एक बंदा फिरता ही गया, काफी देर तक वो घूमता रहा और वापस आ गया। मुर्गी साबित, छुरी भी इस्तेमाल नहीं हुई, वापस आ गया। कहने लगा सर जी मैं नहीं कर सका। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं जिथे जाना सा खुदा कहना सी, खुदा मुझे देख रहा है। पर मैं ये कह रहा हूं कि गुनाह इस कदर अरूज पे आ गया है कि लोग सिर्फ आप लोगों से नहीं छुपाते, बल्कि वो लोगों को दिखाकर गुनाह करते हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि मैं रिसर्चर आदमी हूं, मैं इन चीजों की रिसर्च करता रहता हूं, पर आम इंसान या आम ईमानदार ये नहीं कर सकता। यह मुश्किल है, क्योंकि जब आप दुश्मन की हदूद में जाकर उसका सर्वे करते हैं तो मुश्किल आना वापस हो जाता है, क्योंकि वो पकड़ लेता है, वो खींच लेता है। तो ये बड़ी जरूरत की बात है, ये बड़ा मुश्किल काम है कि दुश्मन की हदूद में जाकर उसके बारे में रिसर्च करना और फिर उसके लिए बंदोबस्त करना, फिर लोगों को बताना। शैतान को पता है कि पादरी मेरे बारे में रिसर्च कर देते थे, फिर लोगों को दस दे, तो उन्हें गुस्सा नहीं आंदा होएगा? आता है ना गुस्सा, उसे गुस्सा आता है। वो पादरियों पर दांत पीसता है, लिखा शरीर साधक पर दांत पीसता है। शरीर क्या करता है? बुरा आदमी हो या शैतान हो, रूह हो, मैं शैतान रूह की भी बात कर रहा हूं, शैतान आदमी की भी बात कर रहा हूं। शैतान एक रूह है ना, फरिश्ता है। शैतान बंदे भी होंगे ने जिहड़े कि ओहदा काम कर रहे होंगे ने। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को दूसरों की बुराई करने में बड़ा मजा आता है, दूसरों के खिलाफ बातें करने में बड़ा मजा आता है, चुगलियां करना, इल्जाम लगाना, इल्जाम तराशी करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। ये दुनिया के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि उनका टारगेट ही होता है, उनको खुशी मिलती है किसी को टॉर्चर करके, किसी को जो है बदनाम करके, किसी के पर्दे को फाश करके, उनको बड़ा मजा आता है। वो समझते मैंने बड़ा अच्छा काम किया। अगर कोई उनको पूछे ना कि आप नजर नहीं आए, वो कहने दरामद नजर, फिर वो अपनी सफाई पेश करके दूसरे पर ब्लेम लगाता है, इल्जाम तराशी। बताना ये चाहता हर जमाने में है, पर इन वजूहात से गुनाह होता है, इन एक्ट से गुनाह होता है। और गुनाह जो होता है, जब गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। एक आदमी ने गुनाह किया, मैंने बताया, और वो गुनाह सारी इंसानियत में फैल गया और गुनाह की वजह से मौत आई है। क्या आई है? अच्छा, कौन सी मौत? मैं जिस मौत की बात कर रहा हूं वो कौन सी मौत है? जो हमारा बदन मरता है? अरे भाई ये भी है, पहले ये आई है, पहले यही आई है, पहले बदन ही मरा है। पर अब जो अदालत होगी, गुनाह की जो सजा होगी, वो बदन को नहीं, वो रूह को मिलेगी, उनकी रूह को मिलेगी सजा। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला निकालिएगा, खुदा के जिंदा और मोहतबर कलाम में से, दानियल की किताब 9वां बाब, और आपने उसकी 5वीं आयत पढ़नी है, फिर आपने उसकी जो है वो 7वीं,
फिर उसकी 15वीं, फिर उसकी 16वीं आयत पढ़नी है। ये हवाला आप निकाल लें, एक ही बाब है और उसकी ये मुख्तलिफ आयतें हैं। कौन कौन सी? 5वीं आयत, 7वीं आयत, 15वीं आयत और 16वीं आयत। पहले 5वीं आयत को जरा तलावत कीजिएगा। हमने गुनाह किया, हमने गुनाह किया, हम बरगश्ता हुए। अच्छा, सारे बोलने हमने क्या किया? गुनाह। क्या किया? गुनाह किया। क्या किया? ऊंचा बोलने हैं। क्या किया? हमने गुनाह किया। आगे आगे। और हम बरगश्ता हुए। और हम बरगश्ता हुए। हम बरगश्ता हुए। हम बरगश्ता हुए। आगे। हमने शरारत की। हमने शरारत की। हमने बगावत की। हमने बगावत की। बल्कि हमने तेरे अहकाम और आईन को तर्क किया। हमने तेरे अहकाम और आइन को क्या कर दिया? तरक कर दिया। सुनिएगा, एक मिनट। ये सब चीजें लिखी हुई हैं और ये कह कौन है? दानियल। दानियल जवान था उस वक्त जब बनी इस्राइल 70 साल की असीरी में गई। यर्मिया के दौर में दानियल मौजूद है, हिस्कियल भी मौजूद है। पादरी साहब जिन नबियों के नाम लेते ये मौजूद थे, पर सरे फरिश्त जो काम कर रहा था उस वक्त वो था यर्मिया। यर्मिया रो क्यों रहा है? गुनाह की वजह से। बनी इस्राइल बर्बाद क्यों हुई? गुनाह की वजह से। वो असीरी 70 साल की असीरी में गुलामी के अंदर गए गुनाह की वजह से। किसकी वजह से? क्या क्या किया उन्होंने? कि क्या क्या किया? दोबारा पढ़िएगा जरा, सुनिएगा जरा। नंबर 1 क्या किया? हमने गुनाह किया। हमने गुनाह किया। ना गुनाह के क्या मायने है? नाफरमानी, शरीयत की मुखालफत, अहद को तोड़ना, अहद शिकनी करना है, सरकशी करना, खुदा के हुक्म की अदूली करना, हुक्म अदूली करना, यही गुनाह है ना। हमने क्या किया? गुनाह किया। आगे। और हम बरगश्ता हुए। क्या हो गए? बरगश्ता हो गए। बरगश्ता किसे कहते हैं? जो अपनी राह को छोड़ दे। हमने शरारत की। फिर हमने क्या की? हमने क्या की? खुदा के खिलाफ शरारत की। और वो शरारत क्या थी? खुदा के कलाम को रद्द किया, भूतों को माना, देवताओं देवियों को माना, बखूर जलाया उनके सामने। ठीक है, तमूज की प्रस्तुत हो रही, आज भी हो रही है। जिन्ने पेंटिकॉस्टल ने तमूज नूं ते मनन लए ने, कैथलिक ते इल्जाम ना लाओ, ये भी मनन लए ने। मतलब हम भी बीच में हैं। ईदें तो हम वही मना रहे हैं ना, काम तो हम वही कर रहे जो उन्होंने दिए हमें, रोम ने जो दिया। और उनके उन चीजों का तो कोई ताल्लुक नहीं इल्हाम के साथ। ये दावे के साथ कह रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। हम क्रिसमस को मानते हैं, मतलब हम यीशु की पैदाइश को मानते हैं, जी जान से मानते हैं। हम तो इबादत भी करते हैं, पर सच्ची बात यह है कि यह दिन नहीं है वो जिस दिन यीशु ने कलाम को पूरा किया है। नबूवत कुछ और है, कलाम कुछ और है। क्या यीशु मसीह की मसलूबियत एक हादसा था? तो ईद फसा वाले दिन कुर्बान हुआ, ईद फतीर वाले दिन वो कब्र में गया, ये हादसा है। पहले फलों की ईद पर वो जिंदा हो, ये हादसा है। ईद 35 को सेम डे पर रूल कुछ नाजुल हुआ, ये हादसा है। प्री प्लान। खुदा के कलाम अपने कलाम को पूरा करता है। पुराने अहदनामा 5 किताबें नबूवत है, नए अहदनामे में उसकी तकमील होती है, वो पूरा होता है। तो ये खुदा कैसे आगे पीछे हो सकता है यीशु को पैदा करने की डेट पे, जबकि खुदा खैमा जमीन पर लगाता है। आमीन, हालेलुया। यीशु का पैदा होने का मतलब है जमीन पर खैमा लगना। जमीन पर खैमा लगने का मतलब है खैमों की ईद, ईद क़याम का तकमील में आना। यह नबूवत है। इस तरह से कितने नबूवत है? या 25 दिसंबर में कौन सी नबूवत है? यह जोड़ा गया है, नहीं है। हम ये कहते हैं, हम यीशु मसीह की मसलूबियत को भी मानते हैं, हम यीशु की पैदाइश को भी मानते हैं। यीशु मसीह का मरना, यीशु का जी उठना, यह तो हमारे ईमान का महवर है। कौन इसे मुकर सकता है? डेट्स का इशू है, था, है, पर इस बात में कोई इशू नहीं है कि यीशु मसीह मसलूब हुआ है।
यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, दोबारा आएगा, वो खुदा का बेटा है। ये हमारा ईमान है, ये हमारे ईमान का महवर है। ये बातें सब बोले हालेलुया। हमने क्या की? शरारत। हम शरारतें करते हैं खुदा के खिलाफ। हमें खुदा के खिलाफ शरारत नहीं करनी। जी बेटा आगे बढ़िए। बगावत की। हमने बगावत की। बगावत क्या होता है? बगावत किसे कहते हैं? खुदा को क्या करना? खुदा को क्या करना? धोखा देना बगावत होता है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुकर गए हम खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम से मुकर गए। आदमी जो कहते हैं वो हम मानते हैं, खुदा के कलाम को हम रद्द कर देते हैं। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है? बल्कि हमने तेरे अहकाम आयन को तर्क किया। हमने तेरे अहकाम और आयन को तर्क किया। और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा नहीं हुए। हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा। अब जो सीधी बात करता है वो बुरा लगता है, जो सही बात सुनाता है वो बुरा लगता है। अरे वही सच्चा है जो सीधी बात करता है, जो गुनाह को गुनाह कहे वही सच्चा है। पर जो गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश करे, कहे कोई गल नहीं भैन जी, कोई गल नहीं, खैर है, कोई करी जाओ। कल मैं एक भाई के पास गया, मैंने कहा जी मैं आपके पास अभी आना चाहता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, मैंने आपसे जरूरी बात करनी है। उन्होंने कहा सर जी मैंने 3 जगहों पर जाना है, तो सॉरी अगर आप सुबह 10 बजे आए तो। मैं कहा ठीक है। मैं पहुंच गया। उन्होंने कहा सर जी करो गल केड़ी करनी चाहिए। मैंने उसको प्रॉपर तालीम दी। मैंने कहा आप खुदा का सबत तोड़ते, आप खुदा को टाइम नहीं देते, आप अपनी हालत देख ले। मैं कहा 3 महीने पहले, मैं आपको 2 महीने पहले बताकर गया था कि खुदा ने कहा तेरे 2-3 हरकतां ना छड़ दे, तो तू नहीं मननी तो वेला हम कंगला हो गए हैं, हम कर दे चुकता करना है। कितने तू 20,000 रुपया 22,000 रुपया दाई की देंदे से, हम तो दूजा को मंगने हैं। अपनी हालत गौर कर। वो तो ठीक से हालत जो कलाम हुआ उसने खुदा की बात नहीं मानी, रगड़े में आ गया। उन्होंने कहने का नहीं जिंद को कि मंजी होएगा। मैं करो और बरकत पाओ और आगे बढ़ो। याद रखिएगा जो खुदा बरकत देता है, जब हम गुनाह करते हैं उसके खिलाफ, उसको जब वो खत्म कर देता है, रद्द कर देता है। बरकत ये नहीं, मैं अपनी बरकत ये नहीं समझता कि मेरे पास एक बड़ी बिल्डिंग हो, चर्च बिल्डिंग, ये मेरी बरकत नहीं है। मेरी बरकत ये है, या मुझे खुदा ने ब्लेस ये किया है कि मेरे वसीला से मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुबशर, मुबशरा, एल्डर, पादरी, खादम, कलीसियाएं बनी हैं। ये मेरी बरकत है और ये मेरा फखर है। मैं बिल्डिंग बना के पहले में तो बंदा एक में तो मैंने फायदा। अंजीले मुकद्दस में तो बिल्डिंग बनाने का मिशन ही नहीं है, कलीसिया बनाने का मिशन है। जाओ सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। दुनिया तो खत्म होने वाली है, ना दुनिया से ना दुनिया की चीजों से मोहब्बत रखो। ये तो दुनिया की चीजें हैं, तो हमारी जरूरत है, खुदा के काम के लिए जरूरत है। पर मैं ये समझता हूं कि अगर ये बेशक ये कराए, पर ये खुदा की वजह से, वरना कौन देता है? फिर आजकल होनी चाहिए। फिर बंदा भी कहता है मैंबर हो गए जो घर पेंटिकॉस्टल चर्च बने हो। ये खुदा की कुदरत है। हालेलुया। इन्हों आंदे ने सीने च बजना। सब बोले हालेलुया। ये खुदा की कुदरत की वजह से है। तो जब हम खुदा के खिलाफ चलते हैं, आवारा हो जाते हैं, बगावत कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, किसी बात को नहीं मानते, तो खुदा हमारे खिलाफ हो जाता है। तो इन्होंने नहीं माना तो खुदा ने उनको कहां पे डाल दिया? कहां पे डाल दिया? गुलामी के अंदर भेज दिया। आगे क्या लिखा है? और हम तेरे खिदमत गुजार नबियों के शिनवा। ठीक है, नबियों की बात नहीं मानी, खादमों क्या नबियों की बात नहीं मानी। आगे और तेरे नाम लेकर हमारे बादशाह और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। हाँ जी,
आए खुदावन सदाकत तेरे लिए है ऐ खुदावन सदाकत तेरे लिए है और रसवाई हमारे लिए। रसवाई हमारे लिए, सदाकत तेरे लिए, रसवाई हमारे लिए। आगे जैसे अब यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बशिंदों और दूर व नजदीक के तमाम बनी इसराइल के लिए है। हाँ जी, वो कह रहा है यहूदा के लिए, बादशाहों के लिए और सारे इस्राएल के लिए जो कुछ हुआ है वो हमारे लिए है, क्योंकि काम ही बड़े कितने ने। अगर खुदा के खिलाफ बुरे काम किए जाएं, जब इंसान खुदा के खिलाफ चलता है, खुदा के काम के खिलाफ खड़ा होता है, तो याद रखिए खुदा के काम के खिलाफ खड़ा होना अपनी बर्बादी है। क्या है? खुदा के काम को रोकना, खुदा के कलाम को रोकना, खुदा के खिलाफ चलना सिवाय तबाही के कुछ नहीं होता। खुदा के मकसद को पमाल करने का मतलब है खुद को पमाल करना। गुनाह इंसान का बेड़ा गर्क कर देता है। आइए एक हवाला निकालिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर गुनाह होता है तो उसका हल भी होता है। हमने कौन कौन सी आयत पढ़ी अभी? ठीक है, ठीक हो गया। अभी हम 15वीं आयत को पढ़ेंगे जी। और अब है खुदावंद हमारे खुदा, अब है खुदावंद हमारे खुदा जो जोरावर बाजू से अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाल लाया। अच्छा, पिछली गल करे, तू जोरावर बाजू से क्या करके ले आया है? मुल्क मिस्र से बनी इसराइल को अपने लोगों को निकाल कर लाया है। आगे निकाल लाया और अपने लिए नाम पैदा किया। अपने लिए नाम पैदा किया, ऐसा आज के दिन है। जैसे आज का दिन है। हमने गुनाह किया, हमने गुनाह किया, हमने शरारत की, हमने शरारत की। खुदावंद है खुदावन, हाँ जी, मैं मिन्नत करता हूँ, तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तू अपनी तमाम सदाकत के मुताबिक तू अपनी तमाम सदाकत के मुताबिक क्या कर? अपने कैरो गजब को अपने कैरो गजब से क्या कर? अपने शहर युशरम शहर यरूशलेम यानी अपने कोई मुकद्दस से अपने कोई मुकद्दस से क्या कर? मकूफ कर। कि हमारे गुनाहों और हमारे बाप दादा की बदकिरदारी के हिसाब से हाँ जी, यरूशलेम और तेरे लोग अपने सब आस पास वालों के नजदीक जाए मलामत ठहरे। किसकी वजह से? कहते अब कह टाल दे, रहम कर, फजल कर दे। क्यों? क्योंकि हम जाए मुलामत ठहरे हैं और अपने कोहे मुकद्दस पर जरा गौर कर ले। तू इन्हों ना वेख, अपने कोई मुकद्दस नु, अपने नाम नू वेख ले। तू कट के ले आया तो नाम पैदा किया है, ते हुण की है? जाए मलामत गुनाह दी, साडे गुनाह दी वजह तो जो लैके आया ते नाम पैदा होया है इन्हां दा खुदा। हालेलुया। वो आ रहे ने तो जमीन नू चट कर रहे ने, पानी भी नहीं अगे खलोंदा, समुंदर भी नहीं खलोन दे, कोई शह सामने नहीं खलोंदी। बटेरे आ रहे ने तो मन आ रहा है जनाब, पानी आ रहा है, हर चीज मुहैया हो रही है, कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता, बादशाहियां खड़ी नहीं हो सकती। यहां तक कि चांद सितारों को रोका जाता है, सूरज को कहा जाता है रुक जा तो वो रुकता है, चांद को कहा जाता है कि रुक जा तो रुकता है। ये खुदा के नाम के लिए है और खुदा अपने नाम के लिए कर रहा है। पर ये जो शरारत हुई है इसकी वजह से क्या हुआ है? गुनाह की वजह से क्या हुआ है? जाए मलामत। यरूशलेम क्या बन गया है? जाए मलामत है, फितना अंगेज शहर। शहर की बदनामी नहीं है, ये बेइज्जती है। ये अपने गुनाह से बाज नहीं आए, कोई मुकद्दस को नापाक कर दिया। कलाम में लिखा है कि तुमने मेरी जमीन को नापाक कर दिया। तुमने मेरी जमीन को क्या कर दिया? नापाक कर दिया। और खुदा अपनी नापाक चीज को अपनी जमीन में रहने नहीं देता, गुनाह को रहने नहीं देता, मिटा डालता है। आमीन। मैं मुसलसल एक दुआ कर रहा हूं कि खुदावन चर्च को, कलीसिया को, सिस्टम को नुकसान देने वाला कोई शख्स चर्च के अंदर ना रहे, उनको निकाल दे, ऐसे रास्ते बना दे कि वो निकल जाए, ताकि तेरा काम सही तरीके से हो। क्योंकि साफ करने वाले ने बेफायदा साफ किया, क्योंकि गुनाह ही नहीं निकलेगा। कलाम सुना है, गुनाह नहीं छड़िया खुदा छड़ देता है। ऐसे लोगों का रहना ठीक नहीं है, जिनके अंदर बदी है, खादम के लिए बदी है, खुदा के काम के लिए बदी है, सिस्टम के लिए बदी है। ऐसे लोगों का रहना
जरूरी नहीं है, बल्कि निकलना जरूरी है। हालेलुया। और मैं यीशु के नाम से ये कलाम करता हूं कि हर वो चीज, हर वो बात जिसकी वजह से खुदा के काम और कलाम में रुकावट है या कलीसिया की तरक्की में रुकावट है, वो यीशु के नाम से फना हो जाए। और कलीसिया, बोली भाली कलीसिया, खुदा से प्यार करने वाली कलीसिया तरक्की करे। हालेलुया। क्योंकि फल लगे, नेमतें आए। क्योंकि जब मजहब पर बदी होती है तो नीचे भी बदी हो जाती है। जब मजहब पर गुनाह होता है तो नीचे वो ट्रांसफर होता है। जो अंदर होता है वो ही निकलता है। इसलिए कलाम में लिखा कि हाथ रखने में जल्दी ना कर, ते भी लिखा है हाथ भी हर जगह तेरे थले डाना। मैं ये आपको कह रहा हूं कि हर जगह से थले डालने की जरूरत नहीं है। गोरा आया जरा मर्जी थोड़े से डाता जाके करो मेरे वास्ते दुआ। जरा खुदा ने मुकर्रर किया उन्होंने कहा मेरे वास्ते दुआ कर। तेन तू अन्ना तो नहीं अखा तो कि जिन्हें अंगूठियां पाइया, अंगूठियां पा के हथ भरे ने, केड़ी तालीम है बाइबल दी? जे अंगूठियां पा के दुआवां मंगनियां ने, नग पा के काम करना, तो फिर मैनूं तो बहुते पाने चाहिए। मैं तो बिशप हाँ, मैं तो चेयरमैन हाँ, मैनूं तो बहुते पाने चाहिए ने। मैनूं तो 10, 15, 20, 30 माला पाने चाहिए। लै आओ यार, थोड़ी बहुती सुनी जाए। रूह दियां नेमतां साडे नग ने। हालेलुया। रूह दे फल नग ने। आइए गुनाह को अपनी जिंदगी से निकाले। जब गुनाह निकलता है तो आपको दुआ करने की जरूरत नहीं है खुदा बिन बीमारी चली जाएगी। तो गुनाह की बीमारी तो निकलती, बाकी बीमारियां ना पीछे हो गई। यानी रिमूव। गुनाह से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। ये गुनाह एक ऐसी बीमारी है जो कि सब बीमारियों का मरकज है। जब ये निकलता है तो सब चीजें निकल जाती हैं। जब ये अंदर आता है तो सब कुछ अंदर आ जाता है। बीमारी आती गुनाह की वजह से। पढ़कर देख ले, पूरी बाइबल ये बता रही है कि तू गुनाह करेगा तो तुझ पर ये बीमारी आएगी, तुझ पर ये लानत आएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा जी। बस अब ए हमारे खुदा, अब ए हमारे खुदा, अपने खादम की दुआ, अपने खादम की दुआ और इल्तमास सुन, इल्तमास को सुन ले। और अपने चेहरा को अपने चेहरा को अपने ही खातर अपने मकदस पर जो वीरान है, अपने ही मकदस पर जलवा गर कर जो के वीरान है। ऐ मेरे खुदा कान लगा, ऐ मेरे खुदा कान लगा, सुन और आंखें खोल, सुन और आंखें खोल। हमारे वीरानों को शहर को जो तेरे नाम से कहलाता है देख कि हम तेरे हजूर अपनी रास्तबाजी पर, हाँ जी, बल्कि तेरी बेनहायत रहम पर तकिया, अपनी रास्तबाजी पर तकिया नहीं है बल्कि तेरी रहमत पर है जो बेबहा है, करके मुनाजाते करते हैं। ऐ खुदावंद सुन, ऐ खुदावंद सुन, ऐ खुदावंद मुआफ कर, ऐ खुदावंद मुआफ कर, ऐ खुदावंद सुन ले, ऐ खुदावंद सुन ले और कुछ कर। ऐ मेरे खुदा अपने नाम की खातर, अपने नाम की खातर कुछ कर। मैं कहना खुदा नूं कुछ करन दिओ। देर न कर। हम अपने आप को इस लेवल पर लेकर आए कि खुदा कुछ करे, आंदा कुछ कर, रहम कर साडे ते, ले जा वापस कट के। तो वीरान जगह जी उत्थे वापस ले जा सकते। असल जो वीरान नहीं है आप वीरान हो गया, आप वीरान हो गए ने, तां रोन दिया है, माफ कर दे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात लंबी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा ने इसकी दुआ को सुना है, सुने नहीं, खुदा ने फिर इन्हें खाया भी है, होएगा की। हालेलुया। यीशु मसीह की मसलूबियत से देखी है। हालेलुया। यीशु मसीह की मसलूबियत को इसने देखा है, मसलूबियत को देखा है। मसलूबियत के बाद क्या होगा वो देखा है। आखिर जमाना में क्या होगा ये देखा है। जो मुकाशवा की किताब में लिखा है वो सब कुछ इसने देखा है। अबदियत तक इसने सारा कुछ देखा है। खुदा ने इसे दिखाया है। ये हौसले जो हो गया जो सारा कुछ देख लिया तो खुदा ने क्या हूं तू सुकून कर। ठीक है, ये तब की बात है जब तू सो रहा होगा, पर जब वक्त आ गया तो तू जगा लिया जाएगा। हालेलुया। होने का बात ठीक हो गया। हालेलुया।
पर बनी इसराइल को वो दुआ करके खुदा से रोया लेकर, खुदा से खुदा का मंसूबा आइंदा का लेकर उसने बनी इसराइल के हाथ में दे दिया। ये लो, ये मंसूबा है। हालेलुया। बनी इसराइल यूं ही वापस नहीं आ गए। मेरे कहने का मतलब है, मैं जो आज आपको बताना चाहता हूं कि गुनाह की सजा अगर मौत है, पर तौबा का जवाब भी है, तौबा भी है, तौबा का जवाब भी आपको है। अगर गुनाह की सजा मौत है तो गुनाह से तौबा करने में इनाम भी है, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की बरकत भी मिलती है। हालेलुया। एक वाला हम पढ़ेंगे, मीका की किताब निकालेंगे, पहला बाब 5वीं आयत को सिर्फ पढ़ेंगे। एक वाला और साथ ही निकाल लीजिएगा, जकरिया 13वां बाब उसकी पहली आयत, जल्दी से 2 लोग वाला निकाल लें। ये सब याकूब की खता, ये सब याकूब की खता इसराइल के घराने के गुनाह का नतीजा है। यरूशलेम के क्या है? गुनाह का नतीजा है। गुनाह का नतीजा है। याकूब की खता क्या है? याकूब की खता क्या है? क्या सामरिया नहीं? क्या सामरिया नहीं है? यहूदा के ऊंचे मुकाम क्या है? ठीक है, ये बात हो रही है बुत परस्ती की, कि गुनाह क्या है? बुत परस्ती है। आज लोगों ने घर तो बहुत तो नहीं, देवी देवेदा देवा, हाँ ठीक है, देवी और देवताओं के बुत तो नहीं है, पर अंदर बुत जरूर नहीं। गुनाह के बुत अंदर हैं, लालच का बुत, जनाकारी का बुत, शहवत परस्ती का बुत, हसद का बुत, बदगुमानियों का बुत, हर तरह की बुराई के बुत अंदर मौजूद है। तो खुदा से ज्यादा दुनियादारी को तरजीह देना यह गुनाह नहीं है? किसी भी तरह का लालच रखना यह बुत परस्ती के बराबर है, जनाकारी बुत परस्ती के बराबर है। यह इसराइल का गुनाह है। मतलब इसराइल की जो तबाही है वो गुनाह की वजह से है। पर याद रखिएगा, जब कोई तौबा करता है तो खुदा उस पर रहम भी करता है। खुदा, हाँ जी, बिल्कुल 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 लिखा हुआ है। के बुजुर्गों में से चंद आदमी मेरे पास आए, हाँ जी, और मेरे सामने बैठ गए। हाँ जी, तब खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। हाँ, ए आदमजाद, इन मर्दों ने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है और अपनी ठोकर गिराने वाली बदकारी को अपने सामने रखा है। हाँ जी। क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं? ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त खुदा दुआ का जवाब नहीं देता। मैं दुआ की है, मैं दुआ कराइया, पर मैनू पादरी साहब जवाब नहीं मिल रहा, तेन जवाब नहीं मिलना। तू खुदा को दरियाफ्त करने जाना चाहना है, मेरे वास्ते नबूवत हो गई, पर नबूवत नहीं हो रही। क्यों? इसलिए तू उनसे बातें कर, तू उनसे बातें कर, उनसे कह। खुदा यूं फरमाता है, हाँ जी, कि बनी इसराइल में से हर एक जो अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब करता है, हाँ जी, और अपनी ठोकर गिराने वाली बदकारी को अपने सामने रखता है, हाँ जी, और नबी के पास आता है, नबी के पास आता है, खुदाउन उसके बुतों की कसरत के मुताबिक उसको जवाब दूंगा। मैं उसके बुतों की कसरत के सबब से, जिन्ने बुतों ने गुनाह, हर बुत अपना लेवल है ना, तो गुनाह भी फिर अपने अपने लेवल का। जी आगे, ताकि मैं बनी इसराइल को उन्हीं के ख्यालों में पकड़ूं, ताकि उन्हीं के ख्यालों में पकड़ूं, क्योंकि वो सब के सब अपने बुतों के सबब से मुझसे दूर हो गए हैं। अपने बुतों के सबसे मुझसे दूर हो गए हैं। नौकरी भी बहुत है जनाब, सामने क्या है, तू आ जाई, तेरे मुंह च जुबान नहीं है। मैं आवांगा इबादत करके, कलाम सुन के आवांगा, हैं की कर दे पादरी साहब, परौने आ गए सन, तेरे मुंह च जुबान नहीं। बाइबल च की लिखा है? क्या मनणगे? मेरा कोई रिश्तेदार सवेरे मेरे घर नहीं, उन्होंने पता है इत्थे ताला ही होना तो बाहर ही धक्के खाने ने। मैंने कई बार मिसाल दी, मेरे मामू ने कहा भाई साहब मैं गेट ते, मैं क्या मैं चर्च इतने फिर आ जा, तो मैं क्या मैं क्यों आवा, तेनू किने कहा से आज जा। मेरी अम्मा ने बड़ा त्रास किया, लै इन्ना मेरे रंज किया, तो उन्हें कहा ना तेरी कितने सुननी सी, खुदा का काम करते कि तेरी सुनते आ गए। फिर मैं सीधा कहा, मैं क्या तू फूके शाम है, सीटा फूक फूक के तो गला करना है, जनाब थोड़ा टाइम से करना आ गया, आप तो गिर जा साडा भी काम ना खराब करने। मैं क्या अब तो तू जाना नहीं तो साडा भी काम खराब करूंगा, नहीं जाना।
तो नहीं गए। तो गर्मी सी में बह बह के आ गए। तो मैं तुहानू आख्या किन्ने सी आए हो। याद रखिएगा, खुदा को तरजीह दें, रिश्तेदारों को नहीं। मैं भी रिश्तेदार हूं किसी का। मैं छाठा च गया, तबू कलोनी च गया, साडा रिश्तेदार है, ओदी मां दा पता करन गया। मैं इंज बैठा वहां, जाके 10-15 मिनट गुने हुए ने। उन्हें मैंने कहा भाई साहब मेरे को सिर्फ 20 मिनट रह गए ने, मैं बाइबल क्लास से को टाइम नहीं है सर, दुआ करो। तुझे खा रहे हो तुझे समझ नहीं। उन्होंने तुझे खा रहे हो समझ, तुझे मेरे सीनियर उन्होंने इंज किया कि तुझे खा रहे हो सीनियर समझते हो। मैं कहा जी ठीक है, दुआ की थी पढ़ के असं बाद चुट के आए। उन्होंने कहा मैं माफी चाहे, मेरी क्लास का टाइम हो गया। इनू कहते ना अगे निकलना। तो जिन्हें कहना अच्छा बहाना आ गया, अच्छा आ गया, आजा 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 तू आजा बैठा, बहाना आ गया है, रिश्तेदार ही आया, बहाना आ गया है, गिरजा नहीं जाना, कलाम नहीं सुनना। हमेशा खुदा के कलाम को तरजीहात हमने देनी है। आमीन। खुदा के कलाम को क्या देनी है? तरजीहात देनी है। अगर नहीं देंगे तो नुकसान उठाएंगे। ये पिछले दिनों की बात है। एक वजह से मैंने क्लास छोड़ी, कलाम में अंदर ठाठा मारने आया सी। तो मैंने पाजी साहब को कहा कि मैं नहीं, आज अपनी डबल लेनी है। चला तो गया काम, तो मैं वो गया और ना वो काम होया तो ना मैं सुकून नहीं होया। ये मैं सच्ची बात कर रहा हूं। तो हमने खुदा के कलाम को तरजीह देनी है। गुनाह क्या है? यही तो गुनाह है कि हमारे अंदर जो बुत है, इनको निकालने से आगे बढ़िएगा जी। खुदावन यूं फरमाता है, खुदावन यूं फरमाता है, रोज गुनाह और नापाकी धोने को, हाँ जी, उस रोज क्या होगा? गुनाह और नापाकी धोने को, गुनाह और नापाकी धोने को क्या होगा? दाऊद के घराने से और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए, यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता, ध्यान नाल काका, ध्यान नाल, सोता 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 फूट निकलेगा। फूट निकलेगा। और रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसी रोज मुल्क में से बुतों का नाम मिटा दूंगा। क्या करूंगा? बुतों का नाम मिटा दूंगा। खुदा बुतों का नाम किंज मिटाएगा? बुत परस्त मिटाएगा तो नाम भी मिट जाएगा। पाक लोग रहेंगे। क्या होंगे? पाक लोग रह जाएंगे। उस तो पहले के खुदा आप उतर के बुत कटे तो फिर बंदे मारे तो फिर सफाइयां होना। उस तो पहले जरूरी है कि अपना खुद ठीक किया जाए। सजा पा के कलाम में लिखा है, पलूस कहते हैं शरारत करके मुक्के खाते थे, कादा फकर गुनाह करके सजा पा के तो फिर जी बात गवाइया थे, मैनू खुदा ने आख्या तो मैं ना मन्नी तो फिर मेरे नाल इंज होया तो फिर मैं कबूल किया तो हुण मैं ठीक होया। चाने लवा के जी अपने को दुरुस्त करना है। खुदा मुझसे कलाम कर रहा था, तो फलानी जगह पर मुबशर साहब कलाम सुना, एल्डर साहब, डीकन साहब ये कर। खुदा काम कर रहे हैं तो डीकन से समझ नहीं आ रही है। समझ आ रही है ना? ठीक है, खुदा काम कर रहा है, काम कर नहीं रहे बंदे। जो पता लग रहा है खुदा मेरी जिंदगी च काम कर रहा है, गवाहियां आ रही ने, तो फिर उठो तो शैतान दी तबाहियां ला दो। उठ शैतान दे बट्टे जाके देखा। सब बोले हालेलुया। तो सोता फूट निकलेगा और बुतों को मैं मुल्क में से क्या कर दूंगा? मिटा डालूंगा। आगे क्या लिखा है? और उनको फिर कोई याद ना करेगा। और मैं नबियों को और नापाक रूहों को मुल्क से खारिज क्या कर दूंगा? खारिज कर दूंगा। और जब कोई बुत करेगा, हाँ जी, तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ, हाँ जी, उसे कहेंगे तू जिंदा ना रहेगा, क्योंकि तू खुदावन का नाम लेकर झूठ बोलता है। तू खुदावन का नाम लेकर क्या बोलता है? अच्छा ये होएगा किंज वाला? उन्होंने पता किंज लगेगा या किंज पता लगता है? क्योंकि परखदी रूह आ गई है। मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, निशानात जाहिर करूंगा। जिन्हां दे अंदर खुदा दा रूह मौजूद है फौरन फड़ लेंदे ने। कहण की है
ये अपने को मारता ही वाकई खुदा ने गल की है। लोग पकड़ लेते हैं, ये रूल किसका काम है? ये खुदा का काम है। आमीन। बुतों का नाम मिटा दूंगा। मैं तो हर बंदे यकीन नहीं करता, ना हर बंदे कबूल ही करना जिन्हें तक मुझे तस्दीक ना करा। साढ़े घर कोई आ जाए ना, साढ़े बच्चे या तुहाडी बुआ सवाल ही इंदे करते हैं, कितनी देर होगी तुसीं तौबा की, कितनी देर होगी तुसीं बपतिस्मा लिया, कितनी देर होगी जरूर कुछ पाया, कितनी देर तो खिदमत करते, कित्थों आए हो? खलोंदे कोई नहीं, और नस जाते हैं। तो जड़ा को होवे वो फिर दसेगा, अपनी गवाही शेयर करेगा। नानू को पूछे ना तो असी अलग तो लेके ये तक दसांगे, गवाहियां भी शेयर करांगे, आके लोग कबूल कर। आमीन। सब बोले हालेलुया। लगता काम इतने कितने बुरा हो जाना है, रह जाना है। हाँ, ये बाइबल मुकद्दस में से सोता उठेगा। कहां से? दाऊद के कबीले से। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूं कि जब गुनाह होता है, तो जब गुनाह होता है तो खुदा फजल भी करता है। तो खुदा ने हम पर फजल भी किया है। हालेलुया। गुनाह दसन का मतलब यह नहीं है कि गुनाह 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 गुनाह। अगली गल एंड ते दसना चाह रहे हैं कि अगर गुनाह है तो गुनाह को खत्म करने का जरिया भी है। हालेलुया। पढ़िएगा मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी 21वीं आयत को जरा पढ़ेगा। मत्ती की इंजील 9वां बाब उसकी दूसरी आयत निकालिएगा। दो वाले इकट्ठे निकालें जल्दी से। उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा? क्या देगा? निजात देगा। क्या देगा? यहूदा के कबीले से, यहूदा की नस्ल से चश्मा आएगा और वो चश्मा धोएगा, और वो चश्मा जब आया तो क्या लिखा है कि उसका नाम तू क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को क्या देगा? उनके गुनाहों से निजात देगा। क्या देगा? निजात देगा। खुदा मौजूद है निजात देने के लिए, फकत कोई अपने गुनाह को जरूर मान ले। आमीन। हर जमाना में खुदा मुआफी का, फजल का जरिया देता है, निजात का जरिया हमें देता है। आमीन। अगर खुदा ने नबियों के वसीला से बनी इसराइल से कलाम किया, उसका मतलब क्या था कि अपनी बदकारी से, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ और तौबा कर लो, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम्हें बहाल कर दूंगा और तुम्हें बरकत दूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि इस जमाना में हमारे पास भी जरिया मौजूद है। हालेलुया। खुदा का बेटा नबी भी है, वो रसूल भी है, वो चरवाहा भी है, वो उस्ताद भी है, वो मुबशर भी है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। खुदा और इंसान का दरमियानी मौजूद है, सरदार काहिन मौजूद है, कफारा जहां मौजूद है। हमें चाहिए कि अपने गुनाहों से निकलने के लिए या गुनाहों पर गालिब आने के लिए, गुनाह की तासीर पर गालिब आने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। हर पास्टर को जरूरत है, हर मुबशर को जरूरत है, हर एल्डर, हर डीकन, यूथ को, हर एक एवरीथिंग, सबको जरूरत है कि हम सुबर जो है वो गालिब आए। जी 9वें बाब की दूसरी आयत को जरा देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ, देखो लोग एक मफलूज को जो चारपाई पर था उसको लेकर आए। किसके पास? यीशु के पास लेकर आए। उसने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, हाँ जी, बेटा खातर जमा रख, हाँ जी, तेरे गुनाह माफ हुए। आमीन। सब बोले हालेलुया। जकरिया कहता है सोता निकलेगा। सोता मत्ती की इंजील बताती है, मत्ती बता रहा है कि वो किसके कबीले से हुआ है? दाऊद के। जब वो हुआ तो क्या क्या कहा गया? नबूवत क्या हुई कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो गुनाहों को क्या करेगा? अपने लोगों के गुनाह को क्या करेगा? माफ करेगा। इसको अगर सही तरीके से पढ़े तो उनके ईमान को देखा उसने, जब कि वो बड़े ईमान के साथ लेकर आए हैं, उसने कहा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हो। यीशु ने नहीं क्या उठ के खलो जा, उन्हें पहले गुनाह माफ कितने, उन्हें बीमारी कटी है बच्चों, जिदी वजह तो बीमार है। मेरे कहने का मतलब है, यह बाइबल जो कह रही है कि जो बदी अंदर है वो बदी निकल जाए, बाकी सारे काम सीधे हो जाएंगे, नेमतें भी आ जाएंगी, फल भी लग जाएंगे, जुबानें भी, तर्जमे भी, कलाम के मुकाशफे भी, हर चीज खुलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ अंदर जिहड़ा गुनाह दा कीड़ा है ना, ओनू कढो बाहर। ये अंदर कैंसर है ना, कैंसर हर शय खाई जा रहा है, ओनू बाहर कढो। कैंसर वाले बंदे की मौत कैसे होती है मैंने देखा, अपने मामू को मैंने तड़पता हुआ देखा,
और दुआओं का जवाब ना मिलते हुए देखा है। कभी बैठ तो कभी उठ, कभी लम्बे बैठ, कभी बाहर जा, तरले ले, टीके लवा जा, दुआवा कर, रो रो के जाके दुआवा करता, बाहर निकल के सैर तो के रो के दुआवा करता। जो डॉक्टर ने मैंने देखा ना रोंदिया दुआ कर रहा, उन्हें मैंने बुलाया, उन्हें कहा ब्रदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 4 से 5 बजे तक है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने डॉक्टर साहब का ठीक है मुझे पता है। अच्छा पता है किसने बताया? मैं कह बस मुझे क्यों, क्योंकि उससे पहले मैं फाइल जमा होती हुई की, मैं दुआ कर रहा था और मैंने क्या देखा कि एक आदमी को फाइल देता है और वो कमरे उसे अलमारी में रखता है और उसके बाद उसको लॉक लगा देता है बांध। उन्हें पता लगा मैं कि बात खत्म। मेरी माँ ने देखा तड़पते हुए, आपकी बुआ ने देखा, मैंने देखा तड़पते हुए, इतना ज्यादा तड़पते हुए देखा कि आखिर में वहां से आ गया। और वाकई ठीक 5 बजे मुझे कॉल आई, भाई साहब डेथ हो गई। गुनाह इंसान को तड़पाता है और आखिर मार देता है। गुनाह इंसान को तड़पाता और आखिर मार देता है, बर्बाद कर देता है। पर मैं ये आपको बता रहा हूं कि कैंसर का इलाज वाला आ गया है, उन्हें क्या खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया, खातर जमा रख और तेरे गुनाह क्या हुए? जरा फिर पढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, यीशु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। अगे और देखो बाज फकीरों ने अपने दिल में कहा कि ये क्या करता है? गुनाह तो सिर्फ खुदा माफ कर। उन्होंने क्यों बोला सी कौन है? यहोवा मुजस्सम होकर थले आया है। हालेलुया, यहोवा मुजस्सम होकर नीचे आया है। उन्होंने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। हालेलुया, जब तेरे गुनाह माफ हुए, उन्होंने कहा कुफर बकदा है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? तुम अपने दिलों में बुरे नेगेटिव क्यों सोचते हो? इस गल को पॉजिटिव ले लो। आसान क्या है? ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए? आसान क्या है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए? या ये कहना कि उठ और चल फिर? आसान की है, आसान ये नहीं है कुट फिर, आसान है वे गुनाह माफ हुए। क्योंकि जैसे गुनाह माफ होंगे, जैसे गुनाह की बीमारी अंदर से जाएगी, मौजज़ात शिफात अंदर आएगी। हालेलुया, मफलूज ठीक हो जाएगा। हालेलुया, मैंने इनको देखा, मैंने दुआ कर, छोटी लापसी दुआ की थी, वो दूसरी में बड़ी हो गई, उन्हें फिर दुआ की थी, फिर बराबर हुई, ऐसे मोड़ से। हालेलुया, गुनाह उन्होंने कहा गुनाह माफ हुए। जब खुदा किसी को माफ कर देता है तो उसके लिए सब कुछ हो जाता है। हालेलुया, उसके लिए फिर दावत होती है। हालेलुया, प्यो ने दूर में वेखते, उन्होंने कहा ठीक है कोई गल नहीं, आ गया ये बड़ी गल है, ये बड़ी गल नहीं, जाड़िया की बड़ी गल है, घर आ गया। हालेलुया, उन्हें सारी जुत्ती कपड़ा अंगूठी पाई, दावत शावत सारा कुछ हो गया। हालेलुया, लाखों फरिश्ते आसमान पर क्या मनाते हैं। जितने पादरी करीम वापस आया सी तौबा करके, तो आसमान पे खुशी मनाई थी। हालेलुया, फिर अंगूठी पा गया वेलो ते खड़ा किया उन्हें, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। जी, मत्ती 26 की 28वीं आयत को जरा पढ़िएगा। जी सर, हाँ जी। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है, जो बत्थेरों के गुनाहों की माफी के लिए क्या किया जाता है? बहाया जाता है। आमीन, सब बोले हालेलुया। जो सोता बहा है वो ऐसा है को अपनी जान देता है और कफारा देता है और निजात देता है। सब बोले हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया हो गया। सब बोले हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। ठीक है जी, मैं क्या करने के लिए आया? यीशु क्या है? यीशु क्या कहता है कि ये मेरे नए अहद का क्या है? खून है। क्या है? जो गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। ओके,
सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। खून जो है वो गुनाहों की माफी के लिए, सब बोले हालेलुया। ये सोता निकले तो सोता किंजद है खून, आमीन। जान का बदला जान, जानी अपनी जान वास्ते जान देना है, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। हंसो, सब बोले हालेलुया। जान देने के लिए आया है जी। एक और हम हवाला पढ़ेंगे खुदा के कलाम से, मरकस की इंजील 2 बाब उसकी 7वीं आयत, खुदा के कलाम में से जी। ये क्यों ऐसा कहता है? ये क्यों ऐसा कहता है? बकता है, कुफर बकता है। खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है? खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है? कलाम में क्या लिखा है? अमाल की किताब में क्या लिखा है? लिखा है खुदा ने अपने खास खून से हमें खरीदा है। ऐसे किसने खरीदा है? खुदा ने अपने खास खून से क्या किया? हमें खरीदा है। सब बोले हालेलुया। खास खून से खरीदे गए हैं, और ऐसा खून जिदा डीएनए किसी ने मिलता ही नहीं, आमीन। रिसर्चा हो के थक गए ने, पर किसी नाल नहीं रलता, क्योंकि जमीनी है नहीं, आसमानी है, रूहानी है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। खुदाम की तारीफ हो जी। कुफर वक्त आगे चलो ठीक है, नहीं पड़ा है, ठीक है, आगे चलो जी। लूका 24 की 47वीं आयत, जल्दी से। लूका और ये 24 शुरू करके सब कौमों में तौबा, सब कौमों में तौबा और गुनाहों की मुआफी की मुनादी किसके नाम से? उसके नाम से की जाए। उसके नाम से। किसके नाम से? यीशु के यीशु के नाम से। क्या होगा? सब कौमों में गुनाह की मुनादी। किसकी मुनादी होगी? गुनाहों की मुआफी की मुनादी। गुनाहों की मुआफी की मुनादी होगी। हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसा दीन है जिसकी मुनादी ये हो, ये मैं ऐलान कह रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं सिवाय बाइबल के जिसमें ये लिखा हो कि नबी आया और वो कह रहा है कि गुनाह माफ हो गए, मुनादी हो इस बात की कि गुनाह की माफी हो गई है। हालेलुया। सिवाय यीशु के कोई नहीं है, कोई नहीं जिसने कफारा दिया हो, कोई नहीं है जो सबके गुनाहों की माफी के लिए कुर्बान होने के लिए आया हो, कोई नहीं है जो गुनाह की कुर्बानी दे और फिर मर जाए और फिर मुर्दों में से जी उठे और कहे मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। सिवाय यीशु के कोई नहीं है। हालेलुया। सिवाय यीशु के कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है जो इस काबिल हो। सब बोले हालेलुया। यूहन्ना की इंजील पहला बार उसकी 29 आयत में लिखा है, देखो ये खुदा का बर्रा है। पढ़िएगा जरा भाई साहब। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, हाँ जी, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले। देखो ये खुदा का नबी कह रहे, उसके नाम से गुनाहों की माफी की मुनादी होगी। तो जिन्हें ना तोड़ना उन्होंने नबी तस्दीक कर रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नबी केड़े कबीले तो? लावी दे कबीले तो, खास करके हरूम दी नस्ल चो, आमीन। खास हरूम दी नस्ल चो है। तो की कह रहे हैं? ये बर्रा है। हालेलुया। क्योंकि हरून के नस्ल का या हरून का ये काम है कि कौम के गुनाहों का या लोगों के गुनाहों का कुर्बानी का बर्रा खुदा के सामने पेश करे। तो यूहन्ना ने बर्रा पेश किया, उसने कहा ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है। हालेलुया। जो जहान का गुनाह उठा लिए, जिसके नाम से गुनाहों की माफी की मुनादी है, वो खुदा का बर्रा है। हालेलुया। जो दुनिया का कफारा देने वाला है। सब बोले हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 5 बाब की 14वीं आयत को जरा पढ़िएगा, फिर 8 बाब उसकी 24 आयत निकालिएगा। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। हाँ जी। उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, हाँ, फिर गुनाह न करना, ऐसा न हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। ये कौन सी वाला? 38 साल दा रोगी जेड़ा पिया सी, जेड़ा हिल भी नहीं सकता। पानी हिलदा है जाना है पर जाया, जेड़ा उत्थे हिलदा है वो अक्स है, हकीकी कोल आके कहंदा हाँ भाई की आ। हालेलुया। आंदा की आ दस, उन्हें क्या खुदावन कुछ कर, आ गया ही, उन्हें क्या दस की करा की आ। हमने कहा 38 साल तो पिया पानी हिलदा है पर वच बड़ा नहीं जाता, दूजा मिनट तो फिर टुट जाता है। कहता चल फिर तेरा उल्लू सीधा हो गई, तेरा काम सीधा ही। हालेलुया। अपनी 4 पाई उठा और चल फिर। हालेलुया। 4 पाई चुकी है तो फिर रहे है। वो बोलते हो तू सब दिन 4 पाई चुकी है, लिखे कि वो यीशु नहीं जानता नहीं, इसको तो ना यीशु है।
हालेलुया ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਐਸੋ ਹੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਤ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ क्योंकि इब्ने आदम शब्द का मालिक है हालेलुया सब बोले हालेलुया हालेलुया तो इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है आइए बिल्कुल करीब चले गए हम खुदा के कलाम से योना की इंजील 8:24 को पढ़ाइएगा जरा इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो अपने गुनाहों में मरोगे क्या लिखा है यशाया में खुदा ही आएगा आंदा मैं वही हूँ खुदा ही आएगा खैर इहदे नाल होर भी वाले हैं ठीक है मैं वही हूँ मलाकी कह रहे हैं बाइबल कह रही है नबी कह रहे हैं कि वो आएगा मैं वही हूं अगर ना मन्या ना यकीन लेके आए ना ही मान ले फिर मरोगे फिर क्यों होगे एलानिया ऐलान का एलानिया बात कर रहा है कहना मैनू नहीं मनोगे तो मरोगे पादरी भी अज यही कहे जी मैं गल कहना नहीं मनेगा तो मरेगा फिर तो सच्चा खातम है हालेलुया फिर की है फिर रोना नहीं पेगा फिर वही रोएगा जो गुनाह करेगा पादरी रोन की जरूरत पर पादरी फिर भी तरह रोना है यिर्मयाह रो गया जी सब बोले हालेलुया मरोगे आगे हाँ पढ़ थोड़ा सा जी उन्होंने उससे कहा तू कौन है यीशु ने उनसे कहा मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता है मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है हाँ जी लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है हाँ जी और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ सब बोले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब बोले हालेलुया आइए जरा एक वाला और पढ़ते हैं 8:34 आयत को जरा पढ़िएगा यीशु ने जवाब दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ जब यीशु ये कहते ना कि मैं सच कहता हूँ इसका मतलब है गुंजाइश नहीं है आगे जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है वो गुनाह का गुलाम है गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बेटा अब तक रहता अगर बेटा तुम्हें आजाद ना करे तो तुम आजाद नहीं हो अगे आंदे सी कि गुलामी ने की थी पर यीशु ने कहा जो गुनाह करता वो गुनाह का बेटा आजाद कर सकता है दाऊद के घराने से सोता फूटेगा वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जो गुनाह करता वो गुनाह का क्या है गुलामी का मतलब होता है बंधन जुआ आमीन इंसान खुद मुख्तियार नहीं होता खुद इख्तियार नहीं रख सकता बल्कि किसी के इख्तियार में चलता है योना की इंजील 20वें बाब की 23वीं आयत को जरा पढ़िएगा जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे वाह 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 यीशु ने तो माफ कर देते ने पादरियों बच्चों गल सुनो कान खोल के जी सुनिएगा जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए आमीन छोटी गल है वो सारे ने माफ कर दिया उन्हें क्या तुम इख्तियार है पादरी नू खादमा ने इख्तियार दिता गया कि जिन्हें माफ करोगे तो माफ मैं ये कहता हूँ कि अगर खादम ये कहना उठाकर खड़ा करके बेटा तेरे गुनाह माफ हो गए तो उस गल से यकीन ले मैं खुदा ने माफ कर दिता है तेरे अंदर बीमारी निकल जाएगी आमीन हालेलुया क्योंकि यकीन तो बगैर काम ही नहीं बनना 10 कोड़ी यीशु के पास आए यीशु ने कहा उठे पड़ा हो चलो वापस चलो अपने तय कानों को दिखाओ राज जाने ठीक हो गए नौवा ने कहा बहुत ठीक है हो गया सही वो नहीं वापस आए एक वापस आके सजदा किया आकर क्या किया यीशु ने क्या क्या 10 ने शिफा ना पाई थी 9 किथे ने तू किथे है
जिनके माफ करो उनके माफ किए जाएंगे। काइन को भी इख्तियार थी, ये कोई नवी गल नहीं है। काइन के पास भी इख्तियार था। काइन जिसको मुजरिम ठहराया वो मुजरिम है, और खुदा ने काइन को ये सेंस दी है कि वो समझ सकता है कि ये कैसा है, ये किस काबिल है, इसके लिए फैसला क्या होना चाहिए। आमीन, आमीन। सब बोले हालेलुया। इसके अंदर बहुत सारी बातें और भी बातें हो सकती हैं। खुदा आपको बरकत दी, जिनके माफ करोगे तुम उनके माफ हो गए, और जिनके कायम करोगे पादरी जिन्हों दे देवे ना बरकत, जा खुदा तेरे नाल है, तो फिर वो बढ़ेगा। जब पादरी नाना दुआ देवे और शिकत बद नहीं सकता। और मैं तेन बखाना उन्होंने वध के बखान जरा जोर आ लेना, एक दिया मिशना 2 होर रजिस्ट्रेशन करवा लेना। जब वध जान तो मैं लथ लंघ जाना। क्यों? क्योंकि उन्हें कम ही इंदा नहीं किया कि दुआ लैके जान। एक बंदे के वास्ते और खुदा ने मेरे दिल च गल पाई है, उन्हें मैं जाके दसनी आओ कि काका तैयार हो जाओ, हम तेरी तबाही तैयार हो गई है। ठीक है, ये तब होता जब हम बगावत करते हैं खुदा के साथ। खुदा के ममसू का सामना करना, उसकी मुखालफत करना इतना आसान नहीं है। दाऊद को बेवकूफ नहीं है कि बंदा उन्हें मारने वहां से आ रहा है, कत्ल करने के पीछे लगा है, तो कहना नहीं ममसू है, मैं तो क्यों चुका। हालांकि कहना उस्ताद जी मौका है, मैं कम पा देना। उन्हें कहा चुप, खबरदार इंज नहीं करना। ममसू के खिलाफ नहीं। मैं आपको बताता हूं मैं आपकी अपने उस्ताद की कितनी इज्जत करता हूं। खुदा तो बाद अगर मैं किसी की इज्जत करना तो मेरा उस्ताद है बिशप जेम्स। आमीन। तो इज्जत इस तरह की है कि कितने सुक्का भी उन्होंने कितने झिड़क देना, अगो बोलना ही नहीं। बाद बड़ी देर बाद उस्ताद जी नहीं एंजॉय। अच्छा चल खैर है, कोई गल नहीं। कभी खिलाफ बात नहीं की, ना मैं सुनता उनके खिलाफ। सीटा देने वाले मेरे को आए सन, मैं क्या गुनाह मैं नहीं कर सकता। एक और आया, उन्होंने कहा अपने तंजीम ना लिया, छोड़ दे उनको। मैं क्या मैं उस्ताद की शरीयत का पाबंद हूं, जिन्ना तक वो जिंदा ने मैं उन्होंने साय थले। खुदा ने मेरी जिंदगी बिता दी। अब बोले हालेलुया, हालेलुया। तो सीसा ही निकलती ने, दुआवां निकलती हैं, तो वड्डियां वड्डियां दवावां मेरे वास्ते करते हैं, तो फिर पूरियां भी होंगी अपनी जिंदगी में पूरी होंगी बिना। सब बोले हालेलुया। तो ये बड़ा जरूरी है अपने आप को दुरुस्त करना और राय रास्त पर लेकर आना। हाँ जी, मुकाशफा की किताब लो जी, एंड मुकाशफा की किताब पहला बाब 5वें आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद 18वें बाब की 5 और 4 को पढ़ेंगे। जी बेटा सुनिएगा। यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा। मुर्दों में से जी उठने में से क्या है वो? पहला उठा, पहला है। आगे दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। हमें फजल और इत्मीनान हासिल, हमें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है, जो हमसे मोहब्बत रखता है, जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी, जिसने अपने खून के वसीला से हमको क्या बख्शी है? गुनाहों से खलासी, गुनाहों से खलासी, रिहाई दी है। आमीन, आमीन। खलासी, रिहाई दी है, छुटकारा दिया है अपने खून के वसीला से। सब बोले हालेलुया। इसके वसीला से हमें यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारे गुनाहों से क्या मिली है? रिहाई मिली है, निजात मिली, छुटकारा मिला है। ठीक है, यीशु मसीह के खून से हुआ है जी। मुकाशफा 18 की 4 और 5 आए, ये लास्ट है जी। फिर मैंने आसमान में किसी और को ये कहते सुना, फिर मैंने आसमान से किसी और को ये कहते हुए सुना, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, ताकि तुम उसके गुनाहों में शरीक ना हो, ताकि तुम उनके गुनाह में शरीक ना हो। मेरी उम्मत के लोगों निकल आओ। कलीसिया दुनिया से निकल आ, रह दुनिया च पर बाहर आ जा। विआहां शादियां च ना रल जा, सालगिरह च ना रल जा, हो जेडे भैड़े काम जिन्हें मुकर्रर कीते ने ना अपने तरफ उन्हां च ना रल जा। खावा ना उन्हां दे स्वादले खावा खाने, उन्हां विचों एक भी गिरा। उन्हां दियां ज़ियाफतां च नहीं जाना। मैं शरारत के खाने नहीं खाऊंगा। निकलिया, हमें निकलना है, अलग होना है, क्योंकि कलीसिया दुल्हन अलग की जाती है। आमीन।
वैसे आजकल तो पता नहीं लगता वोटी केड़ी है ते कुआरी केड़ी है। उसकी वजह की है उनके कपड़े वोटी पाए होंगे कुआरियां पाए होंगे समझ नहीं आ रही होंगी। वरना कोई वक्त था कि दुल्हन का लिबास अलग होता था तो बाकियों के अलग होते थे। दुल्हन से बेहतर कपड़े पहने होते हैं सहेलियां ने। हाँ तो दुल्हन अद्धी नंगी होंगी है। हाँ ये भी गल है जी वोटियों भी अद्धी नंगी होंगी है। कलाम ने देखा कि उसके बदन पर कोई दाग और जुड़ी ना हो तो आजकल की वोटी से कहती आप वेल लो पर्दा ही कोई नहीं। तो ये बेशर्मी बेहयाई खुदा करे कि कलीसियाओं से घरों से निकल जाए। प्योवां के अंदर गैरत जाग पवे, मां के अंदर गैरत जाग पवे, भरावां के अंदर गैरत आ जाए जिन्हां च बड़ी गैरत होंदी है आगे पीछे वैसे पर नुमाइश हो रही होती तब नहीं। वो तो कहें तो बहुत अच्छी लग रही तेरे कपड़े आते पीछे तेरे तू बहुत अच्छी लग रही है। तू गुनाह कर रही है खुदा के खिलाफ चाह रही खुदा का कलाम रद्द हो रहा है तू बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है तो लिहाजा गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। पर खुदा का शुक्र है कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमारे गुनाह की क्या हुई है? माफी हुई है और गुनाह का कफारा दिया गया है। सब बोले हालेलुया। उन्हें इस बात की क्या मनानी है? उन्हें क्या खुदा कुछ कर उन्हें कर देता है। हालेलुया। हुण मैं कहना आज ऐसे भी कही अपने घर वास्ते खुदावंद कुछ कर वो करने को तैयार है जेकर असीं करन दईए ते। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।